Hello everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sindhwani. Now exercise 6.3, question number 5, unit 6, squares and square roots. The question is, for each of the following numbers, find the smallest whole number by which it must be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the number so obtained. मीन्स कुछ नंबर्स गिवन है हमें, ये 6 पार्ट्स गिवन है। इन नंबर्स को किसी छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये जो नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बन जाए। हम देखने से भी देख सकते हैं कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। रूल पढ़ा था हमने कि नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 एंड ओड नंबर्स ऑफ 0 आर नेवर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये देखो, ये 2 से एंड हो रहा है, इसकी 1 ही 0 है, ये 8, 8, 8 और ये सभी 8 से एंड हो रहे हैं, इसलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। तो व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड का जब भी हमारे पास क्वेश्चन होता है तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सम निकालना होता है। सो 252 फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो 252 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इससे पिछली वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके हैं हम, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड का क्वेश्चन सोल्व होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 252 की, तो ये आ जाएगी हमारे पास 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3 पे 21 पे जाएगा, देन 3 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। सो 252 की फैक्टराइजेशन में हमारे पास आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था स्क्वायर रूट, तो हमने देखा था, हमने इसके पेयर्स बनाए थे और सारे नंबर हमारे पास पूरे पेयर्स में आ गए थे। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में 7 का हमारे पास पेयर नहीं है। तो अगर इस नंबर को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, इस नंबर 252 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एक पेयर 7 का और कंप्लीट हो जाएगा और हमारा जो नया नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। तो हम यहाँ मेंशन करेंगे कि इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 7 इज नॉट इन पेयर, सो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7। और इट किसके लिए यूज़ किया हमने? 252 के लिए। इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7। प्राइम फैक्टराइजेशन में जिस फैक्टर का पेयर कंप्लीट नहीं होता है हम उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मान लो 2 का पेयर कंप्लीट था हमारे पास, 3 का भी नहीं होता और 7 का भी नहीं होता, तो हम दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर? तो प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 पेयर में नहीं है, तो इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 252 को, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, शॉर्ट में लिखा है मैंने PSN। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बन जाएगा हमारे पास? 252 इंटू 7, 7 2 ज़ा 14, 1 7 5 ज़ा 35 एंड 1 36, 3 7 2 ज़ा 14 एंड 3 17। सो ये जो नंबर आया 1764, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और जब हम आगे पूछा है आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, तो आपको इस तरह से जो नंबर बना उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो 1764 का जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो फिर से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो हमें दोबारा से इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन 252 को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी तो 7 से मल्टीप्लाई हो गया और ये जो फैक्टराइजेशन थी पूरी हमारी पेयरिंग में कंप्लीट हो गई। तो हम डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हैं कि हमारे पास एक 2 जो कम था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 था और हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक 7 यहाँ पे और आ गया और हमारे पास सारे पेयर कंप्लीट हो गए। अगर आपको लगता है कि ये ऐसे कैसे आ गया, तो आप साइड में 1764 की फैक्टराइजेशन फिर से करके देख सकते हैं, तो यही फैक्टराइजेशन आएगी। तो 1764 की फैक्टराइजेशन ये है। और हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखा था कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, हर एक पेयर में से एक एक फैक्टर हम ले लेंगे। इस पेयर में से 2 ले लिया, इस पेयर से 3 आ गया और इस पेयर से क्या आ गया 7। सो दिस इज 2 3 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा
42. So square root of 1764 is 42. तो हमारे पास दो क्वेश्चन पूछे थे इसमें कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड, तो वो क्या था 7. और आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड, वो क्या आ गया 42. सो आंसर ऑफ दिस पार्ट इज 7 and 42. नाउ सेकंड पार्ट इज 180. तो ये 180 की मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है, तो ये हमारे पास 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है 2 × 2 × 3 × 3 × 5. तो देखो आप पेयर बनाएंगे तो 2 का पेयर बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, लेकिन 5 का पेयर नहीं बन रहा. इसका मतलब इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. उसी तरह से हम लिख देंगे इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इज नॉट इन पेयर, so it must be multiplied by 5. और जब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो नंबर 180 था वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद बन जाएगा. सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, 180 था, 5 का पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, 5 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये नंबर बन गया हमारे पास 900. एंड स्क्वायर रूट ऑफ, अब 900 की फैक्टराइजेशन क्या होगी हमारे पास, 900 की फैक्टराइजेशन हो जाएगी हमारे पास 2 × 2 × 3 × 3 × 5. और 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 2 3 3 5, एक 5 और आ गया, तो हमारे पास यहाँ पेयरिंग इसकी कंप्लीट हो गई. सो 900 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, उसी तरह से हर एक पेयर में से एक एक फैक्टर ले लेंगे, 2 × 3 × 5. दिस विल बी 30. नाउ यू कैन चेक योर आंसर. आप अपना आंसर चेक कर सकते हो. 900 का स्क्वायर रूट लिखा है मैंने 30 को 30 से वापस मल्टीप्लाई करो, 900 ही आ रहा है. तो इस तरह से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो. तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स कौन से आ गए, व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाइड में इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5. परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या आ गया 30. सो आंसर इज 5 and 30. नाउ थर्ड पार्ट 1008. जब हम 1008 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहले ये नंबर देखिए 2 पे डिवाइड हो रहा है. और यहाँ पे मोस्टली बच्चे क्या मिस्टेक कर देते हैं, जब 1008 को आप 2 से डिवाइड करने लगते हैं तो 2 5 जा 10 और फिर 2 4 जा 8 लिख देते हैं और बीच में जो जीरो है वो मिस कर देते हैं. और इसीलिए सबसे ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है इस पार्ट में. तो आपने ध्यान से डिवाइड करना है, 2 5 जा 10 और ये जीरो जो बीच में है आपने इसको भी तो लेना है, और 2 4 जा 8, 504 2 जा 1008. इसके बाद फिर से 2 पे जा रहा है ये नंबर, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 2, 5 जा 10 और ये 252 आ गया. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, 1 2 and 6. अगेन दिस इज 2 6 जा 2 3 जा, फिर 3 पे डिवाइड हो रहा है ये नंबर, 3 2 जा 6 and 3 1 जा 3 और 3 7 जा and 7 1 जा. सो हमारे पास आ गई 1008 की फैक्टराइजेशन में आ गया 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आ गया, तो 4 टाइम्स हम 2 लिख लेंगे, 2 टाइम्स हमारे पास 3 आ गया, 3 लिख लेंगे, और 1 टाइम हमारे पास 7 आ गया. तो देखो इसकी पेयरिंग में इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का भी पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया और 7 का पेयर नहीं बना. तो हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. उसी तरह से आप सब कुछ यहाँ पे लिख लेंगे कि इन दी प्राइम फैक्टराइजेशन 7 इज नॉट इन पेयर, सो इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7. और 7 से जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बन जाएगा, 1008 × 7 दैट इज 7056. और 7056 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी उसमें 4 टाइम्स 2 आ रहा था वो आ जाएगा, 2 टाइम्स 3 आ जाएगा और 7 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा. तो हमारे पास ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया. और इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं 7056
6 का, दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि हाउ टू सोल्व। यहाँ मैंने छोड़ा है, आप जैसे पिछले पार्ट में लिखा था वैसे लिखना है। ऐसे ही एक और पार्ट आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 2028 है, इसकी भी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वही जीरो वाली मिस्टेक करते हैं, वो नहीं करनी है, उसको ध्यान से करना है। उसी तरह से 2 1 जार 2, तो ये जीरो ऐसे ही आ जाएगी, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। इसी तरह से सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहाँ पे करेंगे आप, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, और आपने फिर जीरो मिस कर दी और ये सम यहीं पे रोंग हो जाएगा। तो ध्यान से करना है। 2 5 ज़रा 10, टू डिजिट आपने इकट्ठे ले लिए तो यहाँ पे जीरो आएगी ना। एक बार में हम एक डिजिट ले सकते हैं कि एक डिजिट से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए जीरो भी आएगी। 507। अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 पे जाएगा। डिजिट्स का सम 5 + 7 12 आ रहा है, 3 पे जा रहा है, इसलिए नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। दिस विल बी 3 1 जार 3 20, 3 6 जा 18 एंड 3 9 जा। अब ये नंबर आपके पास आया 169, और ये 169 आप देखिए 3 पे नहीं जा रहा है, ये आपके पास जाएगा नंबर 13 पे। 3 के बाद 5 पे भी नहीं जा रहा, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 पे नहीं जा रहा, 7 पे नहीं जा रहा। आप डिवाइड करके देख लो इसको। इसके बाद ये नंबर 11 से भी डिवाइड नहीं होता, तो 13 से डिवाइड होता है ये नंबर, और 13 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये 13 जा आता है, 13 1 जा 13 एंड 13 3 जा अगेन 13 पे डिवाइड होगा, तो ये क्या आ जाएगा 1। सो हमारे पास 2028 की फैक्टराइजेशन में आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। देखिए 2 की पेयरिंग हो गई, 13 की पेयरिंग हो गई, और बीच में ये जो फैक्टर है 3, ये अकेला रह गया। तो अब उसी तरह से हम लिखेंगे, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इज नॉट इन पेयर, सो इट मस्ट बी, ये मेंशन करना जरूरी होता है, इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। सो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बन जाएगा आपके पास, 2028 इंटू 3, 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 एंड 2 8, 3 0 0, 3 2 जा 6, 6084। और 6084 की फैक्टराइजेशन बन गई आपके पास 2 इंटू 2। ये जो 3 का पेयर कंप्लीट नहीं था, 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये पेयर कंप्लीट हो गया, और ये 13 का पहले से ही कंप्लीट था, ये पेयरिंग हो गई। तो 6084 का स्क्वायर रूट क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 3 जा 6 एंड 13 6 जा 78। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया इस क्वेश्चन का, मस्ट बी मल्टीप्लाइड में था 3, और आंसर स्क्वायर रूट क्या आ गया 78। आई होप आपको पार्ट समझ में आ गए होंगे। 2 पार्ट्स इसके रह गए हैं, वो आप अपने आप सोल्व कर सकते हैं। आपने 4 पार्ट्स देख लिए हैं, मेथड समझ में आ गया होगा। लिखने के लिए भी 3 पार्ट्स में लिख दिया है मैंने, तो आप बाकी के पार्ट्स खुद ट्राई करें, प्रैक्टिस करें सम की। थैंक यू।